नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, हम लोगों ने रामायण के सामान्य परिचय में देखा कि इसके कवि लेखक कौन है, उनकी शैली क्या है, उनकी इसमें मुख्य रस कौन सा है, छंद विधान क्या है आदि को हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। और सर्गों की संख्या कितनी है, कांडों की संख्या किसमें विभक्त है और कितने कांड हैं, और सभी कांडों को हम लोग क्रम वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो मित्रों, पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बालकांड और अयोध्या कांड में घटित घटनाओं को हम लोगों ने देख लिया था। अब आइए आज देखते हैं अरण्य कांड में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं अरण्य कांड, जो तीसरा कांड है और जिसमें सर्गों की संख्या 75 है। इसमें देखिए, राम सीता लक्ष्मण का दंडकारण्य में निवास, पंचवटी निवास, विराध आदि राक्षसों का वध, सुतीक्ष्ण अगस्त्य आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन, पंपा सरोवर, पंचाप्सर तीर्थ, योम मांडकर्णी मुनि की कथा का वर्णन इसी कांड में है। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण, हेमंत ऋतु वर्णन, शूर्पणखा का वर्णन एवं लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटना, घर दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध, त्रिशिरा वध इसी में वर्णित है। रावण द्वारा सीता हरण, जटायु वध, राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट तथा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श। मित्रों, ये रहा अरण्य कांड में वर्णित विषय। अब आइए देखते हैं किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं और जो सबसे न्यूनतम सबसे छोटा कांड है सर्गों की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री करना, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव व अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण पर्वत पर चातुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन। मित्रों, ये कुछ वर्णित विषय हैं जो इस किष्किंधा कांड में वर्णित है। आइए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ कांड सुंदर कांड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश। मित्रों, ये वही है जो वानरों की टुकड़ी समुद्र के किनारे बैठी हुई थी और उसमें कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो उस तरफ मतलब समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश कर पाता। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, का चुप साधि रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तब हनुमान जी को अपने बल का एहसास हुआ और वे तुरंत उठ खड़े हुए। तो हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश, सीता खोज, अशोक वाटिका में सीता दर्शन, अंगूठी वर्णन, अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध, बंदी बनाकर लंका दहन मतलब बंदी बनना हनुमान जी द्वारा, फिर लंका दहन, हनुमान का लंका वापसी तथा वानरों का मधुवन घर्षण, सीता का चूड़ा मणि राम को सौंपना आदि वृतांत सुनाना, सारा वृतांत सुनाना। मित्रों, ये रहे सुंदरकांड के वर्ण विषय। अब आइए देखते हैं युद्ध कांड। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं, जो सबसे बड़ा सर्ग है, सबसे बड़ा कांड है। और मित्रों, सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं और किष्किंधा कांड में कितने हैं, तो 67 सर्ग हैं। अब आइए देखते हैं युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं। तो इसमें क्या घटनाएं घटित हुई थी। राम द्वारा हनुमान प्रशंसा, फिर है श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव,
समुद्र से प्रार्थना, सेतु निर्माण, राम रावण का युद्ध, सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड, राम द्वारा रावण वध और सीता सहित अयोध्या आगमन, विभीषण का राम की शरण में आना, रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग। अभी एक कांड और बचा हुआ है मित्रों। रामायण में 7 कांड हैं और 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है। तो इसमें कुछ और घटनाएं घटित हुई थी जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अंगद का दूत बनकर रावण की सभा में जाना, कुंभकर्ण को जगाना और कुंभकर्ण से युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना, संजीवनी हनुमान द्वारा संजीवनी लाना, राम द्वारा सूर्य पूजा, रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राम का राज्याभिषेक और प्रजा पालन। अब मित्रों एक कांड और बच रहा है उत्तरकांड, और उसमें भी देखते हैं कि उसके वर्ण विषय क्या हैं। राम द्वारा पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। मतलब अगस्त्य द्वारा रावण की कथा सुनाया जाना किस कांड में है? उत्तरकांड में। अगस्त्य द्वारा हनुमान की कथा सुनाना। अगस्त्य मुनि ने किन किन ऋषियों की या किन की कथा सुनाई थी? तो अगस्त्य ऋषि की, और फिर अगस्त्य द्वारा हनुमान की भी कथा सुनाई गई थी। तो सीता परित्याग इसी कांड में है। सीता परित्याग, राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध, शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लव कुश जन्म, रामचरित की रचना और शंभूक वध। और क्या है? पुरुरवा आख्यान, इला पुरुरवा आख्यान, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ, सीता का पाताल प्रवेश, कुश लव का राज्याभिषेक, राम का महाप्रस्थान। तो मित्रों ये रहे सभी कांडों के वर्ण विषय, और रामायण से सामान्य अध्ययन ही आएगा, और इससे जो भी बनने वाले प्रश्न हैं, जब आपको मूल चीज़ें याद रहेंगी तो उससे कितने भी प्रश्न कोई बनाकर पूछ ले वो आ ही जाएगा। और मित्रों जब भी हम मान लीजिए संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत की जब तक हम उसकी हिंदी नहीं समझेंगे, उसकी कथा को नहीं समझेंगे, उसमें कहानी क्या है, उसके पात्रों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कोई भी चीज़, चाहे वो संस्कृत में ही याद कर रहे हैं या हिंदी में, बिना उसकी कहानी जाने, पात्रों को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मित्रों आज यहीं तक, हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।